हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक सिद्ध करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग बता दें, ये हमारे पास एक प्रिज्म है। क्या है ये प्रिज्म? जब इस प्रिज्म से प्रकाश किरण को गुजारा जाता है, जैसे ये प्रिज्म है, ये पूरा मैंने एक क्या बना लिया, प्रिज्म। जब प्रकाश किरण इस प्रिज्म से गुजरेगी तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल समांतर हो जाती है, सीधी रेखा हो जाती है। और जैसे ही टर्न होगी, जितने एंगल से आपतित होती है उतने एंगल से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और ये भी है कि जो प्रिज्म होता है, जब इससे श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो ये पूरे 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसको शॉर्ट ट्रिक से आप बेजानी हैप्पी नाला से याद रखते हैं। लेकिन हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए। लिखा है म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, यहां पे अपॉन में 2 रहेगा, बाई 2, फिर साइन ए बाई 2। ठीक है। और एक चित्र है, एक प्रिज्म है, ये पूरा प्रिज्म बनाया गया है, समझिएगा। इस प्रिज्म पर ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ठीक है। ये अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब जिस पे प्रकाश किरण गुजारी जाए। जैसे हमने ये सरफेस ले लिया, अगर इस पे प्रकाश किरण आ रही है तो ये क्या हो जाता है, अपवर्तक पृष्ठ। अपने और एब्जर्व करने वाले जो किरण जो पृष्ठ होता है, जो सतह होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, अपवर्तक पृष्ठ। ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया और सीधी रेखा में गमन की। तो फिर इसके बाद क्या होगा, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया और इससे प्रकाश किरण क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। देखिए माना में क्या लिखा है, माना एबीसी एक प्रिज्म है। माना एबीसी एक क्या है, प्रिज्म है, जिसका प्रिज्म कोण कहां बन रहा है, ए पॉइंट पर बन रहा है। आपतित किरण, ये हमारी क्या है, आपतित किरण। अपवर्तक पृष्ठ AB, ये अपवर्तक पृष्ठ क्या है, AB पर क्या होती है, आपतित होती है। तथा प्रिज्म से बाहर निकलती हुई अपवर्तित किरण। अब क्या हुआ, ये प्रिज्म से प्रकाश किरण गई, इसके बाद क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी। तो प्रिज्म से बाहर निकलती हुई अपवर्तित किरण आरएस है। ये जो बाहर निकल रही है वो क्या है, आरएस है। और किस वाले सतह से निकल रही है, एसी वाले सतह से बाहर निकल रही है। और इसको आगे की ओर बढ़ाया गया और इसको पीछे की ओर मूवमेंट कराया गया, तो हमको क्या मिल गया, डेल्टा, जिसको बोलते हैं हम विचलन कोण। क्या बोलते हैं, विचलन कोण। विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, ये डेल्टा एम है। विचलन कोण हमारा क्या है, डेल्टा एम। चलिए ठीक, अब इसको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब समझिएगा आप लोग, ये एक हमारा क्या है, चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। लेकिन चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक, समझिएगा। चतुर्भुज ए, ये चतुर्भुज का जो पॉइंट है ए क्यू एम आर, ए क्यू एम आर से इसके आमने सामने का कोण ए प्लस कोण एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लिए। और समझिएगा, ये त्रिभुज है एक, ये क्या है, एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज क्यू एम आर में, त्रिभुज क्यू एम आर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। तो इन तीनों कोणों का क्या कर देंगे हम, योग कर देंगे। तो R1 प्लस R2 प्लस कोण M इज इक्वल टू 180। ये भी एंगल के फॉर्म में, ये भी एंगल के फॉर्म में। इसको क्या मान दिया हम, समीकरण नंबर 2। अब आगे समीकरण 1 और 2 को हम मर्ज करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हमको दिखता क्या है, ये इसके बराबर में 180 है, इसके बराबर में 180 है। जब ये दोनों बराबर हैं तो आपस में ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से सॉल्व करेंगे तो कोण A प्लस कोण M इज इक्वल टू कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण M। ये कोण M और ये कोण M क्या हो जाएगा, आपस में
कट जाएगा, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, दोनों संख्या प्लस में है और बीच में बराबर का चिन्ह होता है, तो आपस में मान क्या होते हैं, कट जाते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, a इज इक्वल टू R1 प्लस R2, कितनी बात हो गई। अब इसको हम समीकरण नंबर क्या बोल देते हैं, 3। अब इसके आगे समझिएगा, आगे हम करने वाले हैं क्या लगा लें हम, एक और चीज, त्रिभुज। ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा एक क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज का ये जो बाह्य कोण है, त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, दो अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। एक्सटर्नल एंगल जो होता है इंटीरियर एंगल के टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स। जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ये बाहर वाला जो एंगल होता है, इस वाले कोण के क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम लगा सकते हैं इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर। और एक चीज लगा सकते हैं इसमें हम, ये यूज कर लेते हैं हम, त्रिभुज चूंकि डेल्टा इज इक्वल टू, चूंकि डेल्टा इज इक्वल टू, ये डेल्टा का फॉर्म रहता है, डेल्टा इज इक्वल टू बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। I1 माइनस R1 फिर प्लस I2 माइनस R2। I1 को एक जगह, तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2, अब इसको एक जगह, माइनस R1 प्लस R2। यदि विचलन कोण का मान डेल इज इक्वल टू या डेल्टा इज इक्वल टू डेल एम हो, तो उस कंडीशन में जो I का मान होता है, जो I का कोण I1 और I2 का कोण, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और R1 और R2 के मान भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किसके, R1 और R2 जो होगा वो R के बराबर होगा, और I1 और I2 जो होते हैं वो किसके बराबर होंगे, अल्पत मान की स्थिति में, मान की स्थिति में डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम और I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू R। मतलब I1 का भी मान और R2 का भी मान, I1 का मान I2 का मान किसके हो जाएगा, I के हो जाएगा, तथा R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। ये R1 का मान और R2 का मान किसके होगा, बराबर में R के। मतलब R1 का भी मान R होगा, R2 का भी मान कितना होगा, R होगा। तब डेल्टा है तो डेल्टा M इज इक्वल टू हो जाएगा, I1 का मान क्या है, I है, प्लस I2 का भी मान क्या है, I है, माइनस R1 का मान क्या है, R है, प्लस R2 का मान क्या है, R है। अब आगे समझिएगा, डेल्टा M इज इक्वल टू, ये क्या है, I2I हो जाएगा, माइनस, एक चीज और समझिएगा, इसको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2R। एक समीकरण नंबर हमारा 3 बना है, समीकरण 3 से, इसको समीकरण नंबर 4 बोल देते हैं हम। समीकरण 3 से ये कोण इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर है, तो इसका जो मान होगा A बराबर R1 प्लस R2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो R1 के मान R है, R2 का भी मान क्या है, R है, तो A इज इक्वल टू R प्लस R, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2R, ये हो गया 2R। समीकरण 4 से, समीकरण, एक सेकंड, यहां से हम R का भी मान निकाल लेते हैं एक बार। ये R इसके इंटू में है, 2 इसके इंटू में है, इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। तो R का मान कितना आ गया, A/2। तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 है हमारा, डेल M इज इक्वल टू, डेल्टा M इज इक्वल टू 2I माइनस 2R इज इक्वल टू क्या है, A है, इसके जगह पे क्या रख देंगे हम, A।
ये क्या हो गया ए, और समझिएगा ये माइनस इस पर जगह क्या हो जाएगा प्लस में, तो डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू 2i। ये इसके इंटू में इस पर जाएगा तो डिवाइड में डेल्टा एम अपॉन 2 इज इक्वल टू आई, ये हो गया। अब हमको स्नेल का नियम होता है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियमानुसार म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई का मान ये पूरा आया है, आर का मान a/2 आया है, आई की जगह पे डेल्टा एम प्लस a/2 रखेंगे हम, साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन आर के जगह पे, आर के जगह पे क्या रख देंगे हम a/2, तो साइन a/2, ये क्या हो गया हमारा सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं सारा चीज आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।